हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर को होने वाला है। 6 अक्टूबर 2024 को जो अपने आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम से संबंधित अपने रेगुलर जो वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अपने जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास जो अपने हैं, तो वो अपने डेली शाम को 7:30 बजे अपने इस चैनल के ऊपर लाइव क्लास होती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है। राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है? तो राजस्थान ई वॉलेट है, ई ज्ञान है, आरपीएससी है या राज ई साइन है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा राजस्थान ई वॉलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा राजस्थान द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है? तो राजस्थान ई वॉलेट है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को खालिस्तान कहा जाता है। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को क्या कहा जाता है? तो हाउस पेज कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, पीडीए कहा जाता है या फिर वायरस कहा जाता है। हाँ जी, तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो ये आपने बताना है। तो हाँ जी, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फोटोग्राफ, सी नंबर ऑप्शन है आइरिस स्कैन और डी नंबर ऑप्शन है सीवीवी। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यानी सीवीवी। सीवीवी नंबर जो होता है वो आधार कार्ड से संबंधित नहीं होता है। ये अपना क्रेडिट कार्ड, ये अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक कौन सा है? तो कोर्टाना है, टास्क बार है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या विंडो स्टोर है। तो हाँ जी, इसमें से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्टाना। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खालिस्तान केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। आप कौन सी केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है यूएसबी, बी नंबर ऑप्शन है सीडी, सी नंबर ऑप्शन है डीवीडी और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि आप कौन सी केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा यूएसबी। हाँ जी, और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें से आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बी नंबर ऑप्शन, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सी नंबर ऑप्शन है, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। डी नंबर ऑप्शन है, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अस्थायी की जगह पे यहाँ पे स्थायी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है? एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, पृष्ठ ओरिएंटेशन है। बी नंबर ऑप्शन है पेपर साइज है। सी नंबर ऑप्शन पृष्ठ लेआउट है। डी नंबर ऑप्शन फॉन्ट शैली है। तो हाँ जी, एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ ओरिएंटेशन। यानी पृष्ठ ओरिएंटेशन यानी एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक पृष्ठ ओरिएंटेशन है। जो पृष्ठ ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी दो प्रकार के यानी पृष्ठ ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट में अपने को सीधा पेज दिखाई देता है, लैंडस्केप में यही पेज अपने को लेटा हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अपने ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ ओरिएंटेशन ये यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी दो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो क्या है। मैक्रो क्या है तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है छोटे ऐड ऑन प्रोग्राम जो बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं यदि आपको इनकी आवश्यकता है। बी नंबर ऑप्शन है निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। सी नंबर ऑप्शन उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है। डी नंबर ऑप्शन है वीबीए का उपयोग करके दोहराव को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम हैं। तो मैक्रो क्या होती है। मैक्रो की सबसे पहले मैक्रो की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Alt प्लस F8 होती है। इसकी शॉर्टकट की Alt प्लस F8 होती है। और मैक्रो क्या होता है तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीबीए का उपयोग करके दोहराव को संचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट पर बनाए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आमतौर पर यह क्या कहलाता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वो क्या कहलाता है। तो ये आपने बताना है। हैंग कहलाता है, डेड कहलाता है, इनसेंसिटिव कहलाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैंग। यानी वो क्या कहलाता है, हैंग होना कहलाता है। अपना जो पीसी है वो हैंग होने की सिचुएशन में यानी कोई भी प्रतिक्रिया या रीसेट प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान भंडारण एक सेवा मॉडल जिसमें डेटा को अनारक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो हाँ जी, भंडारण एक सेवा मॉडल कौन सा है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, वो कौन सा है। तो इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। स्ट्रॉम है, रैन है, क्लाउड है या फिर कोल्ड है। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है, क्लाउड आधारित सेवा यानी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में बदल दिया गया है। तो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, यूसी वेब है, ओपेरा मिनी है। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर इसका जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। विंडो 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज यानी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। विंडो 10 में एक यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी जो है उसको बदल दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। कौन सा एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर, सी नंबर ऑप्शन है रिसाइकल बीन और डी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसाइकल बीन। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने हटाए गए फाइल और फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण कौन सा प्रदान करता है तो रिसाइकल बीन करता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई प्रेजेंटेशन खालिस्तान से बनाई जा सकती है। एक नई प्रेजेंटेशन है जो किसके द्वारा बनाई जा सकती है या किसकी सहायता से बनाई जा सकती है। तो ये आपने बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए।
डिज़ाइन टेम्पलेट से, मौजूदा प्रेजेंटेशन से, खाली प्रेजेंटेशन से या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अपने जो एक नई प्रेजेंटेशन वो अपने किससे बना सकते हैं, अपने डिज़ाइन टेम्पलेट से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं और खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती है जो एमएस एक्सेस से प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका टेबल के रूप इन पहचानती है। तो हाँ जी, एक कौन सी कुंजी है जिसकी सहायता से अधिक फील्ड होती है जो एमएस एक्सेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका या टेबल के रूप में पहचानती है? तो टेक्स्ट है, फील्ड है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है? तो हाँ जी, कौन सी कुंजी होती है तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी कुंजी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 40 एमसीक्यूज के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। यानी एक खालिस्तान नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक जो हैकर्स होते हैं या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी उनको रोकने में कौन सा मदद करता है? तो कंट्रोल पैनल है, एंटीवायरस है, फायरवॉल है या फिर एमएस ऑफिस है? तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा प्रकार है। एमएस एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट, बी नंबर ऑप्शन है करेंसी, सी नंबर ऑप्शन है नंबर और डी नंबर ऑप्शन है यस या नो। तो हाँ जी, एमएस एक्सेस में डिफ़ॉल्ट डेटा का प्रकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक है? कौन सी अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक कौन सी है? 4G टेक्स्ट है, 4G वाईमैक्स है, 4G HSPA प्लस है या 3G है? तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए एक बार कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सी सबसे अधिक मोबाइल संचार तकनीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4G टेक्स्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो यूनिक्स है, विंडो एक्सपी है, एंड्रॉयड है या फिर लाइनेक्स है? तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण है नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? पेंट है, बीइंग है, याहू है या फिर गूगल है? तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। कौन सा नहीं है सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण, कौन सा नहीं है जो वर्ल्ड वाइड पर जानकारी को खोजता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एमएस पेंट या पेंट, यानी पेंट जो है वो यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सोर्स डाइट बदल गया है तो एमएस एक्सेल में कौन सा पिवट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है? यानी जो सोर्स डेटा बदल गया है तो आप एमएस एक्सेल में कौन सा पिवट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट रिपोर्ट, बी नंबर ऑप्शन है रिफ्रेश, सी नंबर ऑप्शन है पाइवट टेबल और डी नंबर ऑप्शन है शो डिटेल्स। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी होगा अभी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायोट टेबल, यानी पायोट टेबल जो है वो यदि सोर्स डाटा बदल गया है तो एमएस एक्सेल में उनका पायोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है पायोट टेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपको फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के जरिए आपको जगह जगह लाने के लिए उपयोग आता है। कौन सा एक नेविगेशन सिस्टम है जो आपको फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के जरिए आपको जगह जगह लाने के लिए उपयोग आता है? तो ब्लूटूथ है, वाईमैक्स है, जीपीएस है या जीआरपीएस है, तो जीपीआरएस है। तो हाँ जी, इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीपीएस। और जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+L, बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+M, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+N और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+C। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+M। Ctrl+M यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे Ctrl+D दिया हो, अगर इसकी जगह पे Ctrl+D दिया हो तो भी आपका सही है, अगर Ctrl+M दिया हो तो भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडीआर का पूरा रूप क्या है? डीवीडीआर का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर है डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, बी नंबर ऑप्शन है डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डी नंबर ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क या रिकर्सिव। तो यहाँ जी इसमें से आपको राइट आंसर इसका जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल प्रकार आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल प्रकार आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो .pst है, .jpg है, .mp3 है, .txt है। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, .pst, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, बी नंबर ऑप्शन ट्रांजिस्टर्स है, सी नंबर ऑप्शन ट्रांजिस्टर्स है, डी नंबर ऑप्शन में से कोई नहीं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपने बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को खालिस्तान में मापा जाता है? प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डीपीआई, बी नंबर ऑप्शन है हर्ट्ज, सी नंबर ऑप्शन है रेजुलेशन और डी नंबर ऑप्शन है बिट्स प्रति सेकंड। तो हाँ जी, प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को किसके अंदर मापा जाता है? तो प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई यानी डीपीआई, और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच, यानी क्या होती है? डॉट पर इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान विधि या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा मान्य सबसे उचित विकल्प चुने? कौन सा भुगतान विधि या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा मान्य सबसे उचित विकल्प चुने? तो ऑप्शन नंबर है डिलीवरी पर कैश, बी नंबर ऑप्शन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, सी नंबर ऑप्शन है नेट बैंकिंग और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप कैश ऑन डिलीवरी भी चुन सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चुन सकते हो या फिर नेट बैंकिंग आप चुन सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा रूप क्या है? एएलयू का पूरा रूप क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी नंबर ऑप्शन है एस्की लॉजिक यूनिट, सी नंबर ऑप्शन है
अलाउड लॉजिक यूनिट, और डी नंबर ऑप्शन है अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट। तो हाँ जी, ALU की फुल फॉर्म आपने बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलता रहेगा जब तक कि आपका RSAT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए अपने किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है F5, बी नंबर ऑप्शन है F3, सी नंबर ऑप्शन है F6 और डी नंबर ऑप्शन है F1। तो हाँ जी, इसमें से आपको इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए अपने F5 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा F5 से, यानी अपने किसी भी विंडो को अपने रिफ्रेश कर सकते हैं। तो F5 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल जो डिवाइस है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर है प्रॉक्सी सर्वर, बी नंबर ऑप्शन है PDS, सी नंबर ऑप्शन है हब और डी नंबर ऑप्शन है टोपोलॉजी। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हब। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये है OCR, बी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर। तो हाँ जी, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो ये आपने बताना है। तो इसमें हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि न कि एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे खालिस्तान कुंजी कहा जाता है। ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उस कुंजी को क्या कहा जाता है। तो पावर कुंजी कहा जाता है, कंट्रोल कुंजी या टॉगल कुंजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉगल कुंजी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉगल कुंजी, यानी किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है। कौन सी विंडो 10 में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर साइन इन किए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर है विंडोज बाय, बी नंबर ऑप्शन है विंडो बायो, सी नंबर ऑप्शन है विंडो हेलो और डी नंबर ऑप्शन है विंडोज कंप्यूटर। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में पाया गया खालिस्तान विकल्प स्क्रीन रेजुलेशन और फॉन्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प जो है जो स्क्रीन रेजुलेशन और फॉन्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है यूजर अकाउंट्स, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम और सिक्योरिटी, सी नंबर ऑप्शन है अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, किसकी सहायता से अपने कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है इंटरनेट से सीधे, बी नंबर ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके, सी नंबर ऑप्शन है CD DVD पेन ड्राइव से और डी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर के माध्यम से। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यक्तिगत पर्सनल ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किस प्रकार का व्यक्तिगत जो खाता है
वो अपने आम तौर पर अपने कंप्यूटर को ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, बी नंबर ऑप्शन है IMP, सी नंबर ऑप्शन है POP3 और डी नंबर ऑप्शन है HTTP। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3। POP3 एक प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता होता है जो अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप MS वर्ड विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न में से कर सकते हैं? आप MS विंडो 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो स्टोर से, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स से, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड ऐप से और डी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट से। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडो स्टोर से। आप विंडो स्टोर से यानी निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो स्टोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? डोमेन नेम का पता लगाने और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन सा पता उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए है HTTP, बी नंबर ऑप्शन है HTTPS और सी नंबर ऑप्शन है URL और डी नंबर ऑप्शन है DNS। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DNS। डोमेन नेम सिस्टम जिसको बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। तो एक छोटी तस्वीर कौन सी है जो प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो वह उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है? तो आइकन्स है, टास्क बार है, कमांड्स हैं या फिर सिस्टम ट्रे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइकन्स। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। और अपने सुबह आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास और शाम को डेली अपने 7-7:30 बजे, डेली शाम को 7:30 बजे अपने क्लास है वो डेली लाइव क्लास आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपके RSAT एग्जाम से संबंधित है और उसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं वो अपने न्यू सिलेबस पर आधारित रहते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।